हाल है। आई होप आप सब लोग मजे कर रहे होंगे क्योंकि मैं तो बहुत मजे कर रही हूँ। मेरी खुशी बता रही हूँ मैं ना, एकदम ऐसे क्लाउड नाइन पे पहुंच गई हूँ मैं। यार क्या मजा आ रहा है ये बुक्स पढ़ पढ़ के। आपको पता है मैं आपको बहुत सारा बताना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया ना, वो बुक्स आई एम रीडिंग है उसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। अब पढ़ना भी है और अप्लाई भी करना है। तो टाइम भी लिमिटेड है क्योंकि मेरे पास सिर्फ मई मंथ है फॉर मेइंग। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा साइमल्टेनियसली जितना मैं बाहर निकलती हूँ उतने में वो एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, हो ही जाता है खुद। दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड कि इट इज हैपनिंग ऑन इट्स सेल्फ। मुझे उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है क्योंकि जैसी सिचुएशन सामने आती है नॉलेज भी साथ में आ जाती है। मजा आ रहा है बॉस, मजा आ रहा है ब्रो, इट्स इट्स सो गुड। तो जैसे आज क्या हुआ कि मैं तो ड्राइव पे निकली थी, सत्संग तक जा रही थी। तो एक सिचुएशन आई और ऑटोमेटिकली मेरा जो रिएक्शन था वो अब मेरा वो वाला नहीं था। 30th अप्रैल वाला नहीं था। मेरा जो रिएक्शन था वो एकदम नया था और उससे जो रिस्पॉन्स आया वो एकदम अमेजिंग आया यार सामने से। तो मतलब मैं तो, अच्छा ये कोई रोमांटिक नहीं है, ये मैं ड्राइव कर रही थी, एक सिचुएशन आई जहां पर आई कुड हैव ईदर फॉट विद हिम और आई कुड हैव maneuver my way the way I did today. So जब ये हुआ तो मतलब भाई मेरे को इतना क्रेजी फील हुआ ना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब लग रहा है कि चीजें बदल जाएंगी। क्योंकि आई थिंक इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद यू, यू माय फ्रेंड, यू। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद यू। तो जब जब मेरी लाइफ में मैंने कुछ अचीव किया है उससे पहले मैं बदली हूँ, तभी वो अचीव हुआ है। आई रिमेम्बर मेरे सीए आईपीसीसी में मैं जब पहली बार एग्जाम लिखने गई तो मेरे को 4 में से 2 पेपर बहुत अच्छे से आते थे और 2 में मेरा कॉन्फिडेंस कम था। नॉट नेसेसरीली मुझे अच्छे से नहीं आते थे, पर मेरा कॉन्फिडेंस कम था उनमें। तो कम कॉन्फिडेंस की वजह से देखो मैंने कैसे मार खाई। मेरे पीछे एक आदमी लड़का आया जिसका नाम था हिमांशु सोलंकी। अगर तू सुन रहा है ना, तुझसे घटिया आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। ओके, जोक्स अपार्ट। तो दिस गाय वो मेरे पीछे बैठा हुआ था। आई एम जस्ट जोकिंग, हाँ हिमांशु, इफ यू आर लिसनिंग दिस इज ओनली फॉर फन। आई रियली मिस आवर फ्रेंडशिप समटाइम्स। मेरे पीछे बैठा हुआ था ये लड़का और ये आया और मेरे को बोलता है, इसने दोस्ती वोस्ती करी, ये थोड़ा वैसा वाला था जो वो एकदम जुगाड़ू लोग नहीं होते, ये वैसा बंदा था। ये आया मेरे पास, बोलता है यार मेरे को ना तेरे को कौन से पेपर अच्छे से आते हैं। मैंने बोला है मेरे को पहले 2 आते हैं, मेरे को लास्ट के। कहता लास्ट के 2 मुझे आते हैं। मेरे को लगा भाई ये तो एकदम मैटर सेट हो गया। मेरे को लगा भगवान मेरे साथ है, मैं 2 इसको दिखाऊंगी पहले, लास्ट के 2 ये मुझे दिखाएगा। भाई मैंने अपने पहले 2 पेपर खराब कर लिए सड़क के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में। और फिर लास्ट के 2 में कहता मेरे को आता नहीं है। ऐसा गंदा कटा ना मेरा, इतना गंदा हुआ। पर फिर मैं आ गई अपना जो भी करके, जैसा भी। एंड ऑब्वियसली आई डिड नॉट पास। तो मेरे को ये लेसन मिला कि भाई बातों में नहीं फंसना है, अपना काम करो और करके आ जाओ, आता हो कि नहीं आता हो। नेक्स्ट पेपर में हम लोग फ्रेंड्स बन चुके थे एंड व्हाटएवर। ये मेरे को फिर कोचिंग में मिल गया, फिर वी बिकेम फ्रेंड्स एंड व्हाटएवर। सो इतने अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे कि साथ ही ऑलमोस्ट रोज शाम को मिलते ही थे। तो इस लड़के ने क्या किया, अभी और ज्यादा शातिर बन रहा है, इसको पता चल गया ये लड़की पढ़ती तो है। कहते साथ में पेपर फॉर्म भरने चलेंगे एग्जाम का। मैंने कहा ठीक है साथ में चलेंगे। मेरे को नहीं पता था उससे रोल नंबर साथ में आता है। इतना दिमाग यार मैं पढ़ाई में लगाती थी, मैं इन सब चीजों में नहीं लगाती थी। तो इसने क्या किया, हम दो मैं हमारा फॉर्म एक साथ सबमिट करा दिया। उससे रोल नंबर इसका अगर मेरा 30 है तो इसका 31 आ गया। मेरा आगे था, इसका पीछे था मेरे से एक। वो भाई मेरे को जैसे ही पता चला मेरे तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा फिर मेरा चारों पेपर में दिमाग खराब करेगा। मैं भगवान से प्रे कर रही थी, पर मैंने भी सोच लिया था कुछ भी करे मैं मैम को कंप्लेन कर दूंगी, लेकिन मैं अपना पेपर खराब नहीं करूंगा। भाई दोस्ती साइड में, पहले मेरा सीए का एग्जाम है। तो पर पता है भगवान ने ऐसी बात सुनी ना मेरी, मेरी लास्ट सीट आ गई। इसकी सारी मेहनत खराब हो गई जैसे मेरे ऊपर की थी। इसकी फर्स्ट सीट नेक्स्ट रो में। तो अब ये कुछ कर भी नहीं सकता है मैम से रोज मिन्नत करे, मैम मेरे को लास्ट सीट पे बिठा दो। फर्स्ट मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मैम क्यों सुनेगी इसकी बात। अगले दिन इसने क्या किया, 4 पेपर थे ना, अगले दिन इसने क्या किया, इसने जानबूझ के सबसे पहले आके इस रूम का अरेंजमेंट चेंज कर दिया। मैम आई, मैम ने रूम का अरेंजमेंट चेंज कर दिया। ये समझ गया इस बार इसकी दाल नहीं गलने वाली है। तो ऐसी सिचुएशंस में मैं क्या करती थी,
मेरे को मैन्यूवर करना नहीं आता था। या तो मैं उसको डांट देती या मैं उसको बोल देती सीधा। आई डेंट नो हाउ टू स्किलफुली मैन्यूवर थ्रू दी सिचुएशंस, एंड आई हैव बीन लाइक दैट। पर इससे मैंने ये सीखा सेकंड टाइम में कि भाई पागल बना सकते हैं लोग। तो पहले मैं बदली, मेरा रिजल्ट बदल गया, मेरे दोनों ग्रुप्स निकल गए, मैं बन गई सीए फाइनल में आ गई मैं। ऐसे सीए फाइनल में पता नहीं मेरे मुंह में बाल बाल जैसा लग रहा है। फिर सीए फाइनल में क्या हुआ कि मैंने बहुत मेहनत की थी यार, बहुत मेहनत की थी। हार्ड वर्क तो मैंने इतना किया था ना कि मैं सच बताऊं, अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जितना हार्ड वर्क थर्ड में किया होता ना, मैं तो हाईएस्ट मार्क्स लेकर आती। मैंने इतनी हार्ड वर्क की थी। पर हार्ड वर्क ओनली इज नॉट इनफ। ये मुझे सीए फाइनल में जब तक भगवान ने नहीं समझा दिया, उसने मुझे सीए नहीं बनाया। मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लिया उन्होंने, एक ही अटेम्प्ट लगा था मुझे। पर आप समझ रहे हो कि तब तक मेरे जो इंटरनल टेस्ट भी होते हैं टू टेस्ट योरसेल्फ, उसमें भी मार्क्स नहीं आ रहे थे। मैं सोच रही हूँ यार, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की अपनी क्लास में, मेरे को पता है वो नहीं पढ़ते हैं, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? देयर वाज सम piece in the puzzle which was missing, and I could not figure it out. But the moment I changed and I realized that खाली हार्ड वर्क से नहीं चलेगा बेटा, पहले स्मार्ट वर्क और फिर जो स्ट्रैटेजी स्मार्ट वर्क से आई है उसमें हार्ड वर्क। तो जब वो हुआ, जब हम बदले, तो हमारा रिजल्ट बदल गया। तो ये मैंने बहुत देखा है, ऐसे मेरी जॉब्स में हुआ। पहले मैं बहुत नाइव थी यार, फर्स्ट जॉब में आप सीधा केपीएमजी चले जा रहे हो, आप इतने नाइव हो, आपको पता भी नहीं है, लोग आपका पागल बना देंगे वहां। आप सोचो सब अच्छे होते हैं, क्योंकि यार अभी तक सब टीचर्स थे, पढ़े जो भी थे, टीचर्स आपका बेस्ट चाहते हैं। पर बॉस आपका बेस्ट नहीं चाहता है। जरूरी नहीं है कि बॉस आपका बेस्ट चाहता हो। ऐसे भी बॉस होते हैं, मुझे मिले हैं ऐसे भी बॉस जो आपका बेस्ट चाहते हैं, पर सारे ऐसे नहीं होते हैं। अब मैं फर्स्ट जॉब में मैं सोच रही हूँ तो मेरे टीचर के जैसे हैं, तो मेरा बेस्ट ही चाहेंगे, तो ये जो ये कह रहे हैं कर लो। भाई मेरे मैं इतना पागल बनी हूँ ना, इतना पागल बनी हूँ मैं अपनी फर्स्ट जॉब में, आपको बता नहीं सकती। जिंदगी भर की सारी लर्निंग ले ली थी मैंने अपनी फर्स्ट जॉब में। बट जब मुझे वो स्किल आ गई, हाउ टू मनूवर थ्रू दैट विदाउट लूजिंग योर इनोसेंस, वो बहुत जरूरी है। आप चालाक हो गए, आप भी उनके जैसे बन गए, सामने वाले जैसे, तो यू हैव एक्चुअली लॉस्ट, यू हैव नॉट वन देन द गेम। पर जब वो मुझे मैनूवर करना आ गया कि स्किलफुली ऐसे मैनूवर करो कि आप फंसो भी नहीं और आप फंसाओ भी नहीं, तो जब वो आ गया तो सारी दुनिया मेरे अराउंड बदल गई। आई बिकेम मैग्नेटिक इन ऑफिस। मेरे बिना टीम का काम नहीं चल रहा होता था फिर, और मैं मेहनत भी ज्यादा नहीं करती थी। तो पहले कौन बदला, फिर कोई और बदला। और बुक्स ने बहुत हेल्प किया यार, हर कदम पे। सीए फाइनल में मेरे को एक बुक मिली थी, मैं आप सबको बता रही हूँ, अगर कोई भी एक सीए स्टूडेंट सुन रहा है, उसका भला हो जाएगा अगर उसने उस किताब को पढ़ लिया और फॉलो कर लिया तो। एक किताब थी सीए नितिन सोनी की, सुपर पावर स्टूडेंट, में हर बार बोलती हूँ। उसको मैंने घोट के पी लिया था, एंड इट डिड वंडर्स। सो ऐसे मेरे को जब मेरा वो था, जॉब वाला टाइम था, तो मेरे को मिल गई थी द सीक्रेट। मैं खूब मैनिफेस्ट करा फिर। दबा के मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट करा, एक के बाद एक के बाद एक मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हो गई, फिर मैं स्पिरिचुअलिटी की किताब है, फिर योग वशिष्ठ टाइप्स हो गए थे हम। उन्होंने भी बहुत हेल्प किया यार। एक बुक आई थी भाई मेरी लाइफ में, उससे मेरी लाइफ बदलती थी। अभी मेरे को गूज बम्स आ जाते हैं उस बुक के बारे में याद करके, और कैसे वो मेरे पास मिराक्युलसली आई थी। इट वाज गॉड, इट वाज गुरुदेव ग्रेस यार। और उसके पीछे था गुरुदेव का फोटो, और ओ माय गॉड, आई जस्ट थिंक ऑफ इट एंड आई गेट गूज बम्स, हाउ ही हैज बिन थ्रू माय लाइफ ऑलवेज। मैं ये बुक अभी भी मैं जो बुक पढ़ रही हूँ ना, उसमें उनका कुछ पोर्शन है, खैर वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये बुक है, इसका नाम है अवेकनिंग ऑफ द थिंकिंग माइंड। ये है आईएस बलविंदर कुमार सर ने लिखी हुई है, ये एक बार आप चेक करना जरूर, है ना, अवेकनिंग ऑफ द थिंकिंग माइंड। भाई साहब पढ़ डालो, इसने तो मेरा एकदम पर्सपेक्टिव ही बदल दिया था, मतलब 180 डिग्रीज, बिल्कुल। एंड उसके बाद लाइफ बहुत इजी हो गई थी यार। एक्चुअली लोग मेरे को ऐसे देखते थे कि देयर इज समथिंग अबाउट दिस गर्ल विच इज वेरी अट्रैक्टिव, एंड आई हैव ऑलवेज बिन दिस सिंपल। जैसे आप लोग मुझे देखते हो, मैं ऐसी ही रही हूँ हमेशा से। आई एम नोन फॉर दिस सिंप्लिसिटी। ऑफिस में, घर में, हर जगह, फैमिली में, कि ये तो
शी इज सिंपल बट शी वेयर्स गुड क्लोथ्स, इसके लिए मतलब आई एम नोन फॉर दिस। भाई in spite of all this there was something in me which people thought was miraculous, was magnetic, and आते थे लोग और बड़े बड़े डायरेक्टर्स, मैं उस टाइम पे एक बिग फोर में थी, तो डायरेक्टर्स यूज्ड टू कम टू मी एंड they wanted to make me a part of their own सर्कल, इनर सर्कल। सब बड़ा हुआ यार मेरे साथ उस टाइम पे ना। और तभी मैंने मेडिटेशन भी शुरू किया था और तभी मैंने अष्टावक्र भी पढ़ा था। तो किताबों ने मेरे जीवन को बहुत बदला है। अब मैं लास्ट ईयर मेरे को गुरुदेव ने एज एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ब्लेस किया। आप बिलीव नहीं करोगे, उससे पहले मैंने बहुत कोशिशें की टीचर बनने की, नहीं हो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं छोड़ो देखा जाएगा जो हुआ, क्या पता ना ही बनना मेरे लिए बेस्ट हो, ये सब सोच के मैंने छोड़ दिया। मैं अष्टावक्र पढ़ेंगे, अष्टावक्र गीता उठा ली दोबारा से, खत्म करी ही थी। विद इन 2 वीक्स मेरा फॉर्म जा चुका था, टीटीपी का कॉल आ चुका था मेरे पास, टीचर्स ट्रेनिंग का। तो बुक्स हैव played a very significant role in my life. In fact, I remember even in CIPCC, एक बुक थी यू कैन विन बाय शिव खेरा। उसमें एक पोयम थी, डू नॉट क्विट, डोंट क्विट। भाई उस बुक को मैंने पढ़ा था और उस बुक ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। तो पढ़ते रहो दोस्तों, ये किसी ने सही कहा है कि रीडर्स आर लीडर्स। तो यही कहना था। और कुछ कहना है, कुछ सुनना है तो लिख दो कमेंट्स में। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं ही कहती रहूंगी बस, आप भी कहो। दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए, आग बराबर की होनी चाहिए। क्या बोलते हो? ठीक है, तो फिर अभी के लिए इतना ही, बाकी सब बाद में बताऊंगी। कुछ कुछ प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए, एज मैंने कहा था कल भी और आज भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं सच में कर रही हूँ। और फिर जब कर लूंगी तो बता दूंगी, क्या दिखाई दूंगी फिर तो। ठीक है, फिर कल मिलते हैं इसी एनर्जी और मे बी इससे ज्यादा एनर्जी के साथ विद अनदर व्लॉग। टिल देन बाय, जय गुरुदेव।